सबसे पहले तो यार हमें बहुत एक वीडियो एमरजेंसी में बनानी पड़ रही है बिकॉज वी हैव टू गो टू मुंबई। अभी हम गाइज हम लुधियाना में यहाँ पे देख रहे हो ना। सो मैं अभी लुधियाना में हूँ, ये मेरा शहर है। मुझे अभी के अभी मुंबई जाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि इंडिगो की जितनी भी फ़्लाइट है वो सारी की सारी कैंसिल हो गई है। एंड मेरे मदर इन लॉ एंड मेरी वाइफ मुंबई गए हुए थे एंड उनकी फ़्लाइट अटक गई है। तो मुझे जितनी जल्दी हो सके मुंबई जाना पड़ेगा एंड वी आर इन अ वेरी एमरजेंसी। दैट इज़ वाई मैं बहुत तेज़ ब्लॉग बना रहा हूँ। एंड यहाँ से लुधियाना से मुंबई 24 घंटे का रास्ता है। एंड देखते हैं कि अगर हम ड्राइव कर पाएंगे 24 घंटे तो ठीक है, नहीं तो वी हैव टू स्टे टू द जयपुर। एंड यू नो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मैं घबराहट में हूँ बिकॉज वहाँ पे मेरी वाइफ एंड मेरे कल मदर इन लॉ है, उनके साथ अभी कोई नहीं है। तो मुझे जितनी जल्दी हो सके मुंबई पहुँचना ही पड़ेगा। ये वाली हमारी कार है, ये है वॉक्सवैगन की टाइगुन। तो हम अपनी टाइगुन में जा रहे हैं। तो हार्दिक है और मैं हूँ और अभी हमारे साथ बिल्कुल भी कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज वाला, सो गाइज ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होने वाला हमारे लिए। अगर तो हम रात को उठ पाए और 24 घंटे तक ड्राइव कर पाए तो हम पहुँच जाएंगे, नहीं कर पाए तो हमें जयपुर रुकना ही पड़ेगा समहाउ। एंड अभी टाइम कितने बज चुके हैं आपको अभी बता देता हूँ। तो 5:21 हो चुके हैं। हमें मुंबई जाना है जो कि 24 घंटे दूर है हमारे यहाँ से, शहर से। आई होप हम सेफली सही तरीके से ड्राइव करें और चले जाएं। तो बाकी गाइज हम रास्ते में बात करते हैं, वहाँ से अपडेट देते हैं बिकॉज मैं एक मिनट मेरे लिए ज़रूरी है। बैग वगैरह हमने यहाँ पे पैक कर लिया है। सो हमने बैग वगैरह पैक कर लिया। बस ये है मेरा बैग और यहाँ पे मेरे सारे कैमराज हैं और वो हार्दिक का बैग है। हमने बस 3 बैग पैक किए क्योंकि जितना कम सामान हो हमने उतनी ज़्यादा बेटर जाना है। खाने के लिए कुछ नहीं उठाया। खाने के लिए हमने ये चिप्स का पैकेट, 2-4 चॉकलेट्स यही उठाया। रास्ते में देखते कि क्या खाना क्या नहीं खाना। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार। वी आर इन अ वेरी मतलब मेरी सिचुएशन बड़ी कंफ्यूज चल रही है। तो अभी कार ऑन कर दी है एंड हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। तो अब हम दोनों सही तरीके से पहुंच जाए एंड बिल्कुल भी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना जिसके कारण कोई दिक्कत आ जाए बिकॉज अगेन इट्स नॉट अबाउट अस। हमारे सिर पे 2 जिम्मेवारियां भी हैं, हमको वो भी कंप्लीट करनी है। एंड हम खुद सेफली पहुंचना चाहते हैं एंड उनको सेफली पिकअप करके लुधियाना आना चाहते हैं। तो यार ये ना जो इंडिगो वाला पंगा है ना यार, ये बहुत बेकार पंगा है यार। एंड इंडिगो का पंगा चलता ही रहता है। नहीं, इंडिगो का पंगा सबसे बड़ा हुआ है यार। ये पता नहीं क्या यार, मतलब अगले 3 दिन तक अब आप कहोगे कि कल की, अगर आप कहोगे कि कोई बात नहीं कल की फ्लाइट बुक करा दो, भाई कल की फ्लाइट बुक करा सकते थे पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगले 3 दिन तक कोई फ्लाइट्स नहीं है। एंड ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन है ही नहीं, सारी की सारी ट्रेन बुक हो चुकी है यार। वो भी 30 आवर्स ले रही है। हमने फ्लाइट की टिकट परसों ही बुक करा ली थी कि ट्रेन भी पूरी बुकड है एंड कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रोड के। एंड बहुत ज़्यादा दैट इज़ वाई यार मेरे लिए बहुत टफ है। आई होप अगेन सही तरीके से पहुंच जाए और देखते हैं यार। ये सफ़र मज़ेदार भी होने वाला, थोड़ा सा एमरजेंसी वाला भी होने वाला है। मेरे को बिल्कुल कोई टाइम नहीं था ऐसे कि मैं प्रॉपर आपको ग्रीट करूँ एंड करूँ। जितनी जल्दी हो सके तो मैं निकल पड़ा हूँ। एंड ये पानी की बोतल पकड़ ले, तो जितनी जल्दी हो सके निकल पड़ा हूँ क्योंकि मैं टाइम और ख़राब नहीं करना चाहता। 12 बजे से मैं वेट ही कर रहा था कि शायद अब फ्लाइट खुल जाएगी, अब फ्लाइट खुल जाएगी। पर फाइनली उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे दी है कि कोई भी पायलट अब वहाँ पे नहीं आएगा। मुंबई एयरपोर्ट में ही मेरे वाइफ एंड मदर इन लॉ खड़े हुए हैं एंड दे आर कंटिन्यूसली रेगुलाइजिंग द सिचुएशन। प्रॉपर वो सिचुएशन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर हमने उनको कह दिया कि आप समाओ आसपास के अच्छे से होटल में रहो। ये हमने मैप खोल लिया। अब ये मैप में देख सकते हो एक दिन 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। यहाँ से हम निकलेंगे, ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो आप देख ही सकते हो कि कितना चैलेंजिंग टास्क है। यस, ये चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ बिकॉज दाव पे बहुत कुछ लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो दोनों वहाँ पे अकेले रह जाए यार। वो दोनों वहाँ पे थोड़ा सा घबराहट हो। वैसे तो सब सिक्योर है, वो ऐसी जगह में है, वो एयरपोर्ट में ही अभी। तो एयरपोर्ट में प्रॉपर पुलिस एंड आर्मी वहाँ पे है बिकॉज वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं एंड लोग बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ या स्ट्राइक कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो हमारा यहाँ से अम्बाला से हम दिल्ली से जयपुर, तो ये 3 मेजर सिटीज़ हम कवर करेंगे अभी। एंड ये कवर करते करते मतलब जयपुर को पहुँचते पहुँचते हमको 9 घंटे लगेंगे अगर हम ना रुके तो। सो गाइस फाइनली हम दिल्ली में एंटर कर गए हैं और डेट है आज 6 तारीख। 5 तारीख को निकले थे एंड अभी हम अपना टैंक को ऑटो कट करने वाले हैं यहाँ पे। एंड हमारी जो रेंज थी 120 किलोमीटर दिखा रहा था। गाइस अभी दिल्ली में इसलिए रुके हैं क्योंकि हमारा कम से कम 12-13 घंटे लेट हो गए हम बिकॉज हम दिल्ली में बीच में रुके थे। दिल्ली में इसलिए रुके थे क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि शायद इंडिगोज़ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए कि आज फ़्लाइट चल जाएगी तो वो
मेरी वाइफ और मेरे मदर इन लॉ वहाँ से मुंबई से आज फ़्लाइट होके आ जाएगी। तो मैंने वेट कर लिया था दिल्ली में एंड मैं ये देख रहा था कि फ़्लाइट चलती है कि नहीं, बट आज भी फ़्लाइट नहीं चली। तो फाइनली आई डिसाइडेड फ्रॉम दिल्ली तो सीधा अब मैं जयपुर पहुंचूंगा कम से कम 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, हाँ 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे जयपुर के लिए। एंड वहाँ पे अगर स्टे करूँगा तो ठीक है, नहीं तो रातों रात ही मैं ड्राइव करके हम सीधा मुंबई पहुँच जाए। 12 घंटे और डिले हो गए। इंडिगो से अगर नोटिफिकेशन आ जाती ना टाइम से तो नहीं होना था हमने लेट। तो भाई यार अभी इतना ज़्यादा मतलब बहुत इतना भसड़ मचाई हुई है ना इंडिगो वालों ने। इंडिगो की गलती से मैं मुंबई जा रहा हूँ, उनकी इतनी भसड़ है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। एंड वहाँ पे मेरी वाइफ और मेरे मदर लोग फंसे पड़े एंड इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग राइट नाउ। 43384 का हमने पेट्रोल डलवा लिया है, ऑटो कट हो चुका है। एंड इसके साथ साथ में क्योंकि इसमें ये XP 95 है, यहाँ पे XP 100 नहीं मिलता क्योंकि मैंने अपनी कार में XP 100 वाला पेट्रोल डलवाया था। तो ये मैं रोव कंपनी का इंजेक्टर क्लीनर ले लिया। अब मैं इसके अंदर इंजेक्टर क्लीनर डाल दूँगा ताकि जो XP 95 के इथेनॉल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना हम उसको भी कैटर कर लें, बिकॉज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी कार से। ये वर्टस GT है 1.5 टॉप ऑफ द लाइन एंड इट इज़ अमेजिंग कार एंड ये हाई कंप्रेशन इंजन वाली कार है, तो इथेनॉल के साइड इफ़ेक्ट से दूर होना है। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है E5 E10, तो ये देखो नहीं और ना करना। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है E5 E10 एंड अब हम इसमें ये डालेंगे, तो बाकी हम बिलिंग करवाते हैं। सो गाइस इसको मैंने खोल लिया, अब ये यहाँ पे डालूँगा ताकि कार की परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाए एंड इथेनॉल के साइड इफेक्ट से बचा जाए पाएंगे। बिकॉज कम से कम 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि 1600 किलोमीटर में कोई भी इथेनॉल के रिलेटेड प्रॉब्लम आए। डन गाइज आपको अपना अपडेट बताता हूँ मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली। ये यहाँ पे हम अभी करंट लोकेशन पे है। यहाँ पे पहुँच के ये रास्ता है ना जो जयपुर का, हम यहाँ पे जाएंगे। अगर हमें नींद आ रही है तो हम जाएंगे, नहीं आ रही ना तो हम सीधा ही चलाते रहेंगे, स्विच कर लेंगे। जैसे कि मुझे नींद आ रही है तो मैं हार्दिक को दे दूंगा एंड मैं सो जाऊंगा, तो जब इसको आएगी तब ये सो जाए। कोई रिस्क नहीं लेना, दोबारा बता रहा हूँ भाई, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, नहीं कोई रिस्क लेना। अगर दोनों को नींद आ रही होगी ना हम नहीं जाएंगे, हम प्रॉपर रेस्ट करेंगे जयपुर में एंड देन आगे को गाड़ी खींचेंगे अगले दिन 5-6 घंटे का रेस्ट लेके। तो डेट्स इट। ओ भाई हाईवे में ना चढ़ना भी बहुत दिक्कत वाली बात है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए। चलो अब कोई नहीं वहाँ पे, चलो अब चलते सीधा। हाँ तो गाइस ये बात कर रहा था कि इतनी सही एवरेज दी है ना, ये एवरेज तो आप मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था क्योंकि ये टाइगन 1.5 GT है, टाइगन 1.5 GT 4 सिलेंडर इंजन है एंड अप्रॉक्सीमेटली 140 या 50 bhp इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड अमेजिंग कार, अमेजिंग परफॉर्मेंस यार। इस कार मुझे तो प्यार हो गया यार टाइगन से यार, मतलब जो मर्जी है, जर्मन कार तो जर्मन कार है। अपने पास क्रेटा भी है, मेरे पास ऑडी भी है स्टिल, और ऑडी डीजल में है ना, बाकी उसकी ड्राइविंग तो बहुत अच्छी है पर वो डीजल में है। जो रिफाइनमेंट और ड्राइव पेट्रोल की है ना, जो पेट्रोल में मज़ा आता है ना वो किसी में नहीं आता। तो ठीक है अब सीधा चलते हैं जयपुर की तरफ। जयपुर में अगला अपडेट जयपुर में रुक के दूंगा। सो गाइस आपको हाँ एक चीज़ दिखाना भूल गया था, ये देखो जो डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस 1390 किलोमीटर का दिखा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 430 की टैंकी मुझे अभी भी 2 बारी टैंकी या 2.5 बारी टैंकी फुल करानी पड़ेगी एंड 1390 किलोमीटर। शुरू किया था मैंने 1700 किलोमीटर पे घर से एंड अभी 1390 किलोमीटर है। सो गाइस अंदाज़ा लगाइए कि अगले 24 घंटों में मैं 1390 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कवर करूँगा। मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग वाला टूर है, बिकॉज मैंने इतना सोचा नहीं था कि कभी ऐसा मौका भी आएगा। बट यस फैमिली की इमरजेंसी, अगर फैमिली की इमरजेंसी नहीं होती ना तो मैं अपने आप को आराम से आता, काम होता या फिर मैं रुक के आता, कोई दिक्कत नहीं। बट यस दिस इज़ इमरजेंसी ऑफ माई फैमिली एंड इंडिगो की ऐसी की तैसी इन्होंने बहुत तंग किया हमें एंड ये दिन ना मैं भूलने नहीं वाला। इंडिगो मुझे नहीं पता किसकी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, इंडिगो वालों की गलती है, पायलट्स की गलती है, आई डोंट इवन नो। बट इतने लोग बेचारे उनकी ऐसी की तैसी फिर हुई है ना। अब मैं उनमें से मैं खुद हूँ यार। मैं देखो तो सही मेरी हालत क्या है यार। आई हैव टू ड्राइव 1700 किलोमीटर्स और वो भी अप्रॉक्सीमेटली 24 या 30 घंटे के अंदर अगर मैं ब्रेक नहीं लूँगा यार, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है यार। तो ठीक है गाइज, अगर आपके भी कोई साथी है इंडिगो में वगैरह है तो कमेंट कीजिए आप क्या फील कर रहे हो, आपने कैसे उसका सोल्यूशन दिया है। मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं था, रेलवेज ऐसी भरी हुई है,
मैं नहीं चाहता दोनों फीमेल्स रेलवेज में आए, बिकॉज वहाँ पे दोनों फीमेल्स है, सिक्योरिटी पर्पस है। मैंने ना इंस्टाग्राम में वीडियोस भी देखी थी, ऐसी रेलवेज भरी पड़ी है ना यार, ऐसे लोग के लोग ऊपर चढ़े हुए हैं। और एयरपोर्ट का तो हाल आपने देख ही लिया, एक ही ऑप्शन रह गया सब, बाय कार, एंड वी हैव टू गो बाय कार। एंड फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस, अभी का अपडेट ये है कि मैं अभी दिल्ली मुंबई हाईवे में हूँ, एंड ये एक्चुअली एक्सप्रेसवे है, एंड ये एक्सप्रेसवे इतना ज़्यादा मक्खन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक्सप्रेसवे है, एंड ये एक्सप्रेसवे का अभी फर्स्ट रेस्ट रूम आया है, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आया है, जहाँ पे आपको मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा, जहाँ पे सबवे मिल जाएगा, स्टारबक्स मिल जाएगा, वहाँ पे हल्दीराम है, इतना कुछ खाने को है ना यहाँ पे। एंड इतना सुंदर हाईवे, बीच बीच में आपको ना इसको पीछे बीच बीच में आपको मैं क्लिप्स दिखा दूंगा इसकी। मेरा मन कर रहा था कि सुपर बाइक काश ZX6R या ZX10R होता है, एंड मैं यहाँ पे आराम से 200-300 की स्पीड टच कर लेता था, पर मैं करूँगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ, पर हाँ 100-150 की स्पीड में आराम से क्रूज़ करके आता है यार, मुंबई जाता कितना सही होता है यार। कभी अगर किसी दिन मन बन गया ना, मैं अपना सुपर बाइक लेके ना निकल जाना ये वाले एक्सप्रेसवे में, दिल्ली से लेके सीधा मुंबई का। अमेजिंग, आई एम सो इम्प्रेस विद दिस एक्सप्रेसवे यार, क्या मक्खन है। दिखाता हूँ आपको। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे अभी रुके अपनी टाइगुन में, पर मेरी टाइगुन ने जो परफॉर्मेंस दिया ना गाइस, अनमैचिंग परफॉर्मेंस। लिटरली मैंने 100 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर ली है। आपको इसकी अभी एवरेज दिखाता हूँ। मैं सच में ना कोई फेक नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा गाइस, कोई फेक नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखो, इसको बंद कर लेता हूँ दरवाजे को। यहाँ पे तो चलो टायर प्रेशर लॉस है इसका, मेरे पास पड़ी हुई है मशीन, दिखाता हूँ। एंड ये चेक करो, 20.5 की 20.5 की एवरेज दे रही है। एंड ये बाय द वे पेट्रोल कार है भी ये GT 1.5 GT TSI इंजन वाली, जिसकी 150 की bhp। अमेजिंग परफॉर्मेंस यार, मैं क्या ही बताऊँ यार। हम हार्दिक से रिव्यू पूछते हैं, कैसी लगी अभी तक की तेरे को सफ़र इस कार में? मैं तो आपको पहले ही कह दिया, क्या बोला पहली बार? जो एक स्पीड ब्रेकर आए थे उसमें मुझ लेनी। हाँ। इसके भाई सस्पेंशन इतने ज्यादा खतरनाक है ना, और मतलब गाड़ी लग रही थी, ऐसे लग रही थी इलेक्ट्रिक आ रहा है सच में। मतलब जो इसकी पिकअप है, जो हम इसके अंदर ऑयल यूज कर रहे हैं, वो आपको सारा बताया ही हुआ है। मतलब एंड भाई सफर का नहीं पता चल रहा है, सफर का तो बिल्कुल ही पता चल रहा है यार। मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी ऑडी चला रहा हूँ, 1% का भी फ़र्क नहीं है। सो गाइस, अभी हमने यहाँ पे आए हैं और ये हमने सैंडविचेस हमने पैक करा लिए है। उसमें 3 सैंडविचेस हैं, और ये हमने लिए है स्टारबक्स के सॉल्टेड एलमंड चोको बाइट्स। एंड 195 का ये है, 190 एक हार्दिक के लिए हो जाएगा, एक अपने लिए हो जाएगा। यहाँ पे सैंडविच पैक इसलिए कराया क्योंकि अभी हमने पीछे कुछ खा के आया ना, तो अभी ऐसा भूख नहीं लग रहा। हमने अपने पूरा पेट भर के खा लिया ना, तो हमें ड्राइव करते करते नींद आ जाएगी, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। एंड दैट इज़ वाई अगर मुझे रास्ते में भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा। अभी मैं कर सकता हूँ सर्वाइव अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे तो मैं हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी 4 घंटे पहले खाया था, तो 6 घंटे तक मैं भूखा रह सकता हूँ। क्या होता है ना, जब आप भूखे होते हो, जब आपका पेट थोड़ा सा हल्का हल्का खाली होता है ना, आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से ड्राइव कर पाते हो। अगर आप अपना पेट भर के खा लेते हो ना, फिर आपको नींद आने लगती है, वासियाँ लगती है, जो कि मैं बिल्कुल ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। ड्राइव गुड, ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड बट ड्राइव सेफ यार। सो गाइस, जैसे ही स्टारबक्स से हम निकले ना, हमको यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया, एंड फाइनली XP 100 वाला पेट्रोल मिल गया। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी टैंकी पिछले वाले पेट्रोल पंप में भरवा ली थी, पर हाँ 70, 80, 90 किलोमीटर हमने यूज़ कर लिया, जैसे कि आपको पता ही है। पर स्टिल भाई XP 100 का ऑटो कट कर दो। तो ये दोस्त हमारा XP 100 का ऑटो कट कर रहा है। मैं चाहता नहीं, जितना हो सके हम पूरा टैंकी भर के XP 100 मंगा लें, ताकि थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए। और जो 95 में इथेनॉल का कंटेंट था, हमने फिर भी इंजेक्टर डाल लिया था। वो भाई शुरू हो रहा है, तो हमने इंजेक्टर डाल लिया था, फिर भी कंटेंट हमारा पूरा हो जाए, देखते हैं। तो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा में XP 100 का पड़े यार, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यार इथेनॉल नहीं चाहिए, इतनी सुंदर कार के लिए तो वैसे नहीं चाहिए यार। 70 रुपये का XP 100 का पेट्रोल दिलवा रहे हैं फाइनली। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना, मैं अपना पूरा का पूरा टैंक XP 100 का कराता, बट हाँ पता नहीं था। पिछले वाला भी कंपनी ओन्ड ही था, पर उस पर XP 100 नहीं था। कार्ड से पेमेंट करेंगे भाई। ये लोग यार कम ही डलवाते हैं ना ये वाला। कितने लोग कितनी दिन में कितने आते हैं? 100% में से 10-5%। 10-5%। ये उनको ही पता है जिनको गाड़ी के बारे में पता है कि वो वही डलवाता है।
सो दो प्यारे प्यारे भाई हमारे बड़े हैं वहाँ पे सब्सक्राइबर्स एंड उन्होंने कंटेंट देखा एंड दे आर हैप्पी। उन्होंने हमारा सुपर बाइक्स वाला कंटेंट देखा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड दे सब्सक्राइब्ड अस। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया बट यस थैंक यू सो मच, आपने मुझे सब्सक्राइब किया एंड यस डेफिनेटली मैं आपको अच्छा कंटेंट बना के दूंगा फॉर श्योर। तो ये वाला तो कंटेंट हमने देखना क्योंकि इसमें हम दोनों भी आ गए हैं ना। वो हाँ, दोनों भी वो भी आ गया ना। हाँ डन यार। वो स्पेशल आए थे वहाँ से हाँ, देख के। अच्छा, वहाँ से दूर से आए थे? दूर से आए थे स्पेशल। चलो अच्छी बात है यार। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अब, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे आने वाला है। जयपुर अप्रोक्सीमेटली हमने पार कर ही लिया बाय द वे, और ये है एक्सप्रेसवे। आपको मैं ये कह रहा था वहाँ से पीछे से कोई आ तो नहीं रहा ना? हाँ कोई नहीं आ रहा। तो गाइस ये चेक करो, मक्खन, ये देखो मक्खन एक्सप्रेसवे है, खाली एक्सप्रेसवे है, कोई नहीं है। स्पीड देखो कितनी सही जा रही है और एक्सपी का 100 एक्सपी का 100 पेट्रोल डलवा के भी ना मुझे फील होता है कि कुछ फर्क पड़ता है। और यस हमेशा फर्क पड़ता है। जितनी भी हाई कंप्रेशन इंजन है उनमें फर्क पड़ता है, लो कंप्रेशन इंजन में फर्क पड़े ना पड़े। अभी मैं उस तरफ बैठता हूँ, अभी हार्दिक ही ड्राइव करेगा कार को और मैं भूख लगी है तो मैं खाना खाता हूँ। खाना निकालते हैं ये स्टारबक्स का। तो भाई वो देखो स्टार्ट नहीं हो रहा, ये देखो ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा और ये इसको बैक से ना पुश स्टार्ट दे रहा है। मुझे एकदम ऐसा लगा इसने ठोक दिया, मुझे भी लगा। पहले मैं डर ही गया है ना। तो ये बैक कर रहा था, मैंने कहा मैं इसको इशारा किया पर कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको पुश स्टार्ट दे रहा हूँ। वो देखो ओ हो ट्रक को धक्का मार रहा है भाई। पहली बार ही देखा जिंदगी में ऐसे होता है, मुझे नहीं पता था। उन्होंने आई थिंक ब्लॉग देख लिया होगा हमारा, तभी उन्होंने जिम का पूछना स्टार्ट किया और बाइक का वो पूछने आए हैं स्पेशल। वहाँ पे अपनी जॉब कर रहे थे बहुत अच्छी। देखो वहाँ पे सिर्फ अब एक ही बंदा है जो पेट्रोल फिल कर रहा है और गैस वगैरह फिल कर रहा है, बट ये बंदे वहाँ से छोड़ के स्पेशल पूछने आए हैं कि हाँ भाई जिम की मुझे थोड़ी सी नॉलेज दे दो, कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है कौन सा नहीं है, और बाइक के बारे में। तो मैं वहाँ पे जाकर रिकॉर्ड नहीं करूँगा ताकि वो दोनों अनकम्फर्टेबल फील ना करे। आप ये लोग यहीं से देख लो। सो गाइस कुछ भाई लोग आए थे एंड उन्होंने अपना वेट बढ़ाने को पूछना था। एंड जैसे कि आपको सबको पता ही है, या नहीं भी पता मैं आपको बताता हूँ कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट रह चुका हूँ एंड मैं नेशनल एथलीट रह चुका हूँ। एंड आपको बता दूंगा, मेरे क्लिप्स लगा दूंगा साथ में, आपको पता लग जाएगा। अभी भी यूट्यूब में मेरी क्लिप्स है, वो आपको लगा देता हूँ भी। तो उनको डाइट डूट बारे पूछ रहे थे, वो कहते थे सप्लीमेंट बाय करना कि नहीं। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि सप्लीमेंट बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहले घर की डाइट तो खाओ सही तरीके से, कैलोरी सरप्लस में जाओ, कैलोरी ज़्यादा खाओ, वेट बढ़ेगा, आपका अपने आप ही बॉडी बन जाएगी। जिम जाओगे वेट बढ़ेगा, ज़्यादा अच्छा खाओगे, हाई प्रोटीन खाओगे, वेट बॉडी बन जाएगी। जब आपको लगेगा कि सब कुछ खा रहे हो, पेट भी भर रहा है, तब एक कोई गेनर या कुछ ले सकते हो, तब भी मतलब लास्ट के सिनेरियो आपको तब लेना पड़ेगा। तो जितना हो सके यार किसी के पैसे फालतू में खर्चाने में कोई फ़ायदा नहीं लगता एंड सबकी मदद करो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पैसों से समाधान होती है। तो दैट्स इट, सिंपल थिंग। मिलते हैं अब। सो गाइस अप्रोक्सीमेटली अभी रात के 1 बजने वाला है, 1 मिनट ही रह गया 1 बजने को। एंड अभी हम पूरा मिडल ऑफ राजस्थान है एंड यहाँ पे हमारा एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा जयपुर के पास है। तो हम इस तरफ को जाएंगे ना, हाँ यहाँ पे। तो अब हम इंदौर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे चेक कर रहे हो, ये आगे सिंगल लेन रोड आ गई है। यहाँ पे मतलब हाईवे, कोई भी हाईवे नहीं, मतलब यही मेन हाईवे है। यहाँ पे इस तरफ से भी गाड़ी आ रही है, इस तरफ से भी गाड़ी आ रही है। हमने उस तरफ से जाना है, जैसे आप चेक कर रहे हो वहाँ से भी गाड़ी आ रही है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। तो हाँ ये थोड़ा सा स्लो होगी हमारी स्पीड, नहीं तो हम जल्दी पहुँच सकते थे। एंड अभी भी 16 घंटे दूर है, तो देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप पे हम आ गए थे, तो फ्रेश वगैरह हुए हैं। हार्दिक और मैं स्विच कर रहे हैं अब, क्योंकि मैं थोड़ा सो गया था। एंड वाह यार क्या बात है, डीजे लगा हुआ था ट्रक में। ध्यान से यार, थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे सारे ट्रकों में डीजे लगा हुआ है यार, ये सही है। कहना था कि हम अब स्विच कर रहे हैं एंड बस अब सीधा तैयारी है हमारी निकलने की। 16 घंटे का डिस्टेंस रह गया, तो अगर थोड़ा खींच काच के, अभी तक हमने कोई खास रेस्ट नहीं किया, जस्ट हमने पिछले वही वहाँ पे किया था जहाँ पे हवा डलवाई थी। तो बस अब मुंबई पहुँचने की तैयारी है। एक बार मुंबई पहुँच गए उसके बाद में हम फिर रेस्ट करेंगे। नहीं फिर रेस्ट करेंगे ना एक बारी में।